पहुंच चुके हैं जी। इस वक्त हम चिल्लास ज़ीरो पॉइंट पे। चिल्लास वो जगह जहाँ पे ना कोई खुश आमदीद, ना कोई मरहबा, ना कोई वेलकम किया जाता है। ऐसी जगह जहाँ पे जिसकी हवाएं झुलसा देने वाली होती हैं और दरिया चलता नहीं है, दरिया गरजता है। और इसकी गर्मी जो इस तरह है कि बंदा आने वाला परेशान हो जाता है कहाँ पे आ गया हूँ। तो जनाब हम निकल चुके हैं चिल्लास से स्टोर की जानब। तो एक जनब हमारे दरिया सिंध चल रहा है और दूसरी तरफ ये पहाड़ डराने वाले। फ़िलहाल हम सफ़र ऐसा कर रहे हैं क्योंकि चिल्लास के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस वक्त, तो जिसकी वजह से हमें आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करना पड़ रहा है। अगर हम तेज़ चलाते हैं तो इसकी जो गर्म हवा है उससे हमारे शायद चेहरे ही न झुलस जाएं। और दूसरी जो चीज़ है कि गर्म हवा के साथ साथ यहाँ के खुरदरे पहाड़ जहाँ पे मिट्टी हर वक्त ही उड़ती हुई नज़र आती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे पहाड़ ये जो सिर्फ मिट्टी के हैं, आपको रोड के ऊपर भी मिट्टी नज़र आ रही होगी। अक्सर ये रोड इसी वजह से बंद रहता है कि जनाब वाला लैंड स्लाइडिंग हो जाती है और ये रोड बंद हो जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है। सुभान अल्लाह, देख के दिल खुश भी होता है अगर कोई बुरा वाक़या पेश ना आए तो। बहरहाल आप यहाँ से ये एंजॉय करें, एक तरफ खुरदरे पहाड़ और दूसरी तरफ दरिया सिंध का नज़ारा, वो जो गरजता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। आपने एक चीज़ का नहायत ही ख्याल रखना है, जब इस रोड पर सफ़र कर रहे हो तो अपने चेहरे को बिल्कुल कवर रखना है। और दूसरा ये कि अपने लिबास का ख्याल रखना है, सफ़ेद सूट या इस तरह के वाइट वगैरह इस तरह का सूट नहीं पहनना। अब आप देखें यहाँ पे सारी मिट्टी पड़ी है, ये वो मिट्टी है। इन गाड़ियों के पीछे मुझे अच्छी तरह नज़र आ रहा है कि इतनी धूल उड़ी हुई है कि अगर हम सब्र कर जाएं और तहम्मुल से चलें तो शायद ही हमारी बचत हो सकती है, वगरना ना तो हमारे चेहरे देखने वाले होंगे ना ही हमारे कपड़े। बहरहाल ये नेचुरल चीज़ें हैं। देखें जिस तरह ये तो मैं ये कह रहा था कि नेचुरल चीज़ें होती हैं, कहीं से रोड टूटा हुआ आ जाता है, कहीं से चश्मे निकल आते हैं, कहीं से ठंडे पानी के और कहीं से है इस तरह कीचड़ और गर्म चश्मे भी निकल आते हैं। तत्ता पानी का नाम सुना होगा आपने, तो ये उस जगह से हम गुज़र रहे हैं। बहरहाल मोटरसाइकिल वाले हजरात, बाइकर्स जितने भी हैं उनको मुकम्मल एहतियात के साथ यहाँ पे आना होगा। हम अभी रायकोट के बिल्कुल करीब हैं, तो जैसे हम उसको क्रॉस करते हैं उससे आगे रोड बहुत आलीशान बना हुआ है, बहुत खूबसूरत रोड बना हुआ है, तो आप उसके नज़ारे लें। फ़िलहाल तो मुश्किल क्रॉसिंग आ गई है और रोड भी बड़ा तंग है यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुश्किल रास्ता था वो हमने तय कर लिया है। अभी हम इस वक्त रायकोट ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं और आ गए हैं पक्की रोड के ऊपर। अब यहाँ से आपको 3 दुनिया के बड़े पहाड़ी सिलसिले भी आगे मिलेंगे और उसके साथ साथ नांगा पर्वत का दीदार करना भी मिलेगा। आपको ख़तरनाक तरीन मोड़ भी मिलेंगे, ज़िग-ज़ैग जैसे रोड भी मिलेंगे। कहीं पे आपको ऐसे पहाड़ नज़र आएंगे जैसे लगता हो कि किसी ने इसके ऊपर सोने का पानी उड़ेल दिया हो, और कहीं पे आपको मिट्टी वाले खुरदरे पहाड़ और किसी जगह पे आपको काले पहाड़ भी नज़र आएंगे। एक और मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि रायकोट ब्रिज से आगे रोड इतना मज़े का बना हुआ है कि दिल करता है बस बंदा ड्राइव करता जाओ। ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है यहाँ पे। सुभान अल्लाह, आप नज़ारा चेक करें, हमारा नज़रियाती परचम और सामने इस तरह का पहाड़ जिस तरह किसी ने सोना उड़ेल दिया हो इनके ऊपर। रोड भी बड़े कमाल के बने हुए हैं। बहरहाल हम उस जंक्शन के करीब हैं जहाँ से हमें ये फ़ैसला करना है कि हमने कहाँ जाना है, स्कर्दू जाना है या स्टोर जाना है या हमने जाना है हुंज़ा। जिस तरफ जाना होगा हम फ़ैसला कर दें। बहरहाल आप सफ़र को एंजॉय करें। इस वक्त पहुँचे थी हम उस मकाम पे, खुदा का वो करिश्मा, वो पॉइंट जहाँ पे नेचर लवर के लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि आया मैं स्कर्दू जाऊँ या हुंज़ा जाऊँ। तो वो पॉइंट है
یہ راستہ جا رہا ہے جناب چائنا بارڈر ہنسا پنجاب کی طرف، اور یہ راستہ جا رہا ہے اسکردو کی طرف۔ امیر صاحب ہمارے آگے ہیں۔ بہرحال بہت سارے بحث مباحثے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ہنزا نہیں بلکہ استور جانا ہے اور آگے اسکردو جانا ہے، تو ہم اس طرف سفر شروع کریں گے۔ تو جناب یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل خطرناک ٹریک۔ تو جس بھائی کو ایڈونچر یا خطروں سے کھیلنے کا شوق ہو تو وہ آ جائے اس طرف، تو آپ اس راستے کو اور ان مناظر کو انجوائے کریں اور سفر کریں ہمارے ساتھ۔ رات کے تقریباً 10 بجنے کے قریب ہے۔ ہم نے بائکس کو بہت زیادہ سپیڈ دی تاکہ ہم بر وقت پہنچیں، لیکن پھر بھی ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ آج کا ولاگ کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، کل ملتے ہیں یہاں استور سے آگے چلم چوکی کی طرف۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔